ओया ने हैरानी से सारांश की तरफ देखा और फिर कहा, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? सारांश ने ओया की तरफ देखा जो उसके ऊपर बैठी हुई थी। ओया ने सारांश के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। सारांश ने कहा, पहले हटो और हाथ छोड़ो मेरे, फिर बताता हूं। ओया ने अपनी तरफ देखा और फिर कहा, आई एम सॉरी। इतना कहकर वो उसके ऊपर से हट गई। उसने सारांश के हाथ छोड़ दिए और उठ खड़ी हुई। सारांश ने एक गहरी सांस ली और फिर वो भी उठ खड़ा हुआ। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम क्या किसी जंगल में पली बड़ी थी, मोगली की तरह? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मोगली? वो कौन है? सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मोगली? तुम मोगली को नहीं जानती? आर यू सीरियस? ओया ने सिर हिला दिया। सारांश ने अपने माथे पर हाथ रखा और फिर वो हल्का सा हंस दिया। फिर उसने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, या कौन से एरा से हो तुम? तुम्हें मोगली का नहीं पता? ओया ने उसे घूरा और फिर कहा, हां, नहीं पता। जो चीजें मेरे लिए जरूरी नहीं हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता। समझ में आया तुम्हें? इतना कहकर ओया जाने लगी कि तभी सारांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सारांश ने कहा, ओके ओके फाइन, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम तो मुझे बुली करना चाहते थे ना, फिर इतने अच्छी तरह से क्यों पेश आ रहे हो? सारांश ने उसकी तरफ देखा। सारांश ने कहा, तुम्हें देखकर तुम्हें बुली करने का मन नहीं करता। मुझे तुम्हें देखकर काफी सुकून महसूस होता है, और अगर मैं तुम्हें बुली करने पर आया तो तुम ये यूनिवर्सिटी छोड़कर चली जाओगी, जो मैं चाहता नहीं हूं। ओया उसकी तरफ देखती रही तो सारांश ने कहा, क्या हुआ? जो मैंने कहा वो तुमने सच मान लिया? ओया ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो सारांश हंस पड़ा। ओया ने कहा, बच्चों से भी गए गुजरे हो तुम। इतना कहकर ओया आगे बढ़ने लगी कि अचानक उसे एक तेज झटका लगा। वो चौंक उठी। सारांश उसके ठीक पीछे खड़ा था। ओया ने अपने हाथों की तरफ देखा तो वो कांप रहे थे। ओया के मुंह से हल्के से निकला, अतबी। वो लड़खड़ा गई। पीछे खड़े सारांश ने एकदम से कहा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, और उसने एकदम से आकर उसे पकड़ लिया। ओया के कानों में आवाज गूंजने लगी, वापस चली जाओ ओया, चली जाओ, वापस चली जाओ। ओया ने चीख कर अपने कान बंद कर लिए। उसके कानों में आवाज लगातार गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी टांगों में ताकत न बची हो। वो नीचे बैठ गई। सारांश भी उसे पकड़कर नीचे बैठ गया। ओया पूरी पसीने से नहा गई थी। सारांश ने एकदम से कहा, ओया गेट अप, व्हाट्स रॉन्ग? ओया की सांसें तेज हो गई थीं। उसने सारांश को कसकर पकड़ लिया। सारांश ने अपने बाजू की तरफ देखा और फिर तेज आवाज में कहा, ओया। ओया ने एकदम से आंखें खोल दी। सारांश ने कहा, ओया तुम ठीक हो? ओया ने हां में सिर हिला दिया। उसने बहुत हल्के से कहा, पहला हमला। सारांश ने कहा, क्या? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर वो चौंक उठी। उसने उठना चाहा पर तभी सारांश ने कहा, वेट अ सेकेंड। इतना कहकर उसने ओया को पकड़कर उठा दिया। ओया उसकी बाजू पकड़कर उठ खड़ी हुई। सारांश ने कहा, क्या हो गया था तुम्हें? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, कुछ नहीं, जस्ट अ पैनिक अटैक, थैंक यू बाय द वे। इतना कहकर ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर वो तेज कदमों के साथ डॉर्मेट्री की तरफ चली गई। सारांश ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, यह लड़की हर दिन और ज्यादा अजीब हो जाती है। इतना कहकर उसने सिर झटका और वो भी अपनी डॉर्मेट्री की तरफ चला गया। उन दोनों ने ही महसूस नहीं किया था कि दो आंखें उन पर नजर बनाए हुए हैं। निक अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे याद आ रहा था जब वो वॉशरूम में पहुंच चुकी थी और मिरर टूट गया था, जब ओया ने दरवाजा तोड़ा था और वो उसके गले लग गई थी। निक ने अपने पैर पटके और फिर कहा, हाश, क्या हो गया था मुझे? मैं उसके गले क्यों लग गई थी? आइश। इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई और उसने दरवाजा खोला।
जैसे ही वो गैलरी में निकली, सामने से ओया आ गई। निक चौंक उठी। उसने कहा, ओया। ओया ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, निक, आई एम नॉट इन द मूड। निक ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा मूड में ही रहती हूं? मैं यहां कुछ और कहने आई हूं। ओया ने उसकी तरफ देखा तो निक ने कहा, वो थोड़ी देर पहले जो भी हुआ। ओया ने कहा, क्या हुआ? निक ने कहा, वो। ओया ने कहा, वो क्या? निक ने चिढ़कर कहा, आई हग्ड यू स्टूपिड। ओया ने कहा, सो? निक ने कहा, सो ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करने में को। उसके कहते कहते ही ओया ने उसे टोकते हुए कहा, वॉट एवर, और इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। फिर अचानक वो पलटी और उसने कहा, तुमने अपने रूम में कुछ महसूस किया था? निक ने अपने कमरे की तरफ देखा और फिर हां में सिर हिला दिया। निक ने कहा, क्यों पर? ओया ने कहा, कोशिश करना कि कुछ दिन के लिए अकेले मत रहना। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। निक ने डरते हुए अपने रूम की तरफ देखा और फिर उसने दरवाजा खोलना चाहा। उसकी जब हिम्मत नहीं हुई तो उसने कुछ सोचा और वो वार्डन के रूम में चली गई। ओया अपने कमरे में वापस आई तो संयम ने कहा, ओ यू आर बैक ऑलरेडी? ओया ने हां में सिर हिला दिया। संयम ने कहा, आर यू ओके? ओया ने कहा, आई एम जस्ट लिटिल बिट टायर्ड, और वैसे भी मुझे कल सुबह कहीं जाना है। ओया ने कहा, कहां? अपने अंडर के पास? ओया ने कहा, नहीं, यहां से करीब 150 किलोमीटर दूर एक जगह है, सोम हिल्स। लिखते हुए संयम के हाथ रुक गए। उसने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, सोम हिल, तुम वहां पर क्यों जा रही हो? ओया ने कहा, अपने अंकल के किसी काम से। तुमने देखी है वो जगह? संयम ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखी है, बस नाम सुना है, काफी घना जंगल है वहां पर। ओया ने कहा, हां, मैंने भी अपने अंकल से ही सुना है। संयम चुप हो गई। वो अपने पेन से अपनी कॉपी पर लकीरें बनाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंक उठी। ओया ने कहा, इस वक्त कौन है? इतना कहकर उसने दरवाजा खोला तो वो चौंक उठी। संयम भी हैरान रह गई। सारांश वॉशरूम से अपने गीले बाल पहुंचते हुए बाहर आया। उसके गीले बालों ने उसके माथे को पूरी तरह से ढक रखा था। अमय और समय गेम खेल रहे थे। समन्वय ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, इस वक्त कौन नहाता है? सारांश ने बाल पहुंचते हुए हाथ उठा दिया। समन्वय मुस्कुरा दिया। तभी अचानक समन्वय का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन उठाया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। समन्वय ने कहा, क्या हुआ तुझे? अमय और समय भी उसकी तरफ देखने लगे। सारांश ने कहा, पापा के मैसेज हैं। वो मेरे लिए एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं और वो मुझे डील के वक्त वहां चाहते हैं। समन्वय ने कहा, तेरे लिए प्रॉपर्टी? सारांश ने कहा, मामा को एक घाटी बहुत पसंद थी, पापा ने वो खरीद ली है, इसीलिए वो मुझे डील के वक्त वहां चाहते हैं। अमय ने कहा, तो चला जा, इतना क्या सोच रहा है? इट्स अबाउट योर मॉम। सारांश ने कहा, उन्होंने मुझे फार्म हाउस में बुलाया है। वो तीनों चौंक उठे। समन्वय ने कहा, पर क्यों? वहां क्यों? सारांश ने सिर हिला दिया। अमय ने कहा, जब भी मैं उस जगह के बारे में सुनता हूं, मुझे 2 साल पहले की वो रात याद आ जाती है। समन्वय ने कहा, बस, हमने डिसाइड किया है ना, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। समय ने कहा, अगर उस दिन तुम नहीं होते समन्वय तो पता नहीं क्या होता। सारांश ने कहा, तुमसे हम पहली बार वहीं मिले थे, बट यू वर लाइक आवर सेवियर। समन्वय ने कहा, मैंने वही किया था जो मुझे करना चाहिए था। खैर, मुझे ये बताओ कि तुम वहां अकेले जा रहे हो क्या? मैं चलूं तुम्हारे साथ? सारांश ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, आई विल मैनेज। आधे घंटे की मीटिंग की तो बात है। समन्वय मुस्कुरा दिया। वो उठ खड़ा हुआ और उसने सारांश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी, भूल जा सब।
सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। समर्थ बाहर बालकनी में खड़ा था और फोन पर बात कर रहा था। समर्थ ने कहा, ओके मां, सुन लिया मैंने, और कुछ? सामने से उसकी मां की आवाज आई, तुम वहां टाइम पर पहुंच जाना, मैं वेट करूंगी। समर्थ ने कहा, मां, वहां पर आना जरूरी है क्या? हम कहीं और भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। मां ने कहा, तुम जानते हो ना कि वो जगह मुझे कितनी ज्यादा पसंद है। बस तुम आ जाना, देर मत करना। समर्थ ने कहा, ओके, आई विल बी ऑन टाइम। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फिर वो खुद से कहने लगा, 2 साल हो गए हैं, पर फिर भी वो जगह आज भी हम सबको हॉन्ट करती है। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अंदर चला गया। ओया ने दरवाजे पर खड़ी निक को देखा। ओया ने उसे हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? निक ने कहा, तुमने मुझे अकेले रहने से मना किया था ना? ओया ने कहा, हां तो? निक ने अपना बैग आगे करते हुए कहा, देन मैं यहां पर रहने आई हूं। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? निक ने मुस्कुराकर सिर ना में हिला दिया। ओया ने कुछ कहना चाहा, पर तभी वार्डन की आवाज आई, मिस ओया। ओया ने हैरानी से पीछे देखा तो वार्डन उसी तरफ आ रही थी। ओया ने एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद निक अपना सामान अनपैक कर रही थी। ओया और संयम अपनी बाजू लपेटे उसे घूर रही थीं। वार्डन ने कहा, तुम्हारा रूम काफी बड़ा है। निक अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस रूम में उसे जाने के लिए कहा। थैंक यू सो मच बेटा कि आपने परमिशन दे दी। देखो ना, निक का बेड और कबर्ड तुम्हारे रूम में आसानी से आ गया। ओया ने मन ही मन सोचा, जब तक अग्री वाशी को नहीं ढूंढ लेता, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर। अतबी और कड़क की ताकत के आगे ये लोग अकेले 2 सेकंड भी नहीं टिक सकते। वार्डन ने, ओया बेटा। ओया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वार्डन ने कहा, मैं थैंक यू बोल रही थी। ओया ने कहा, थैंक यू की बात नहीं है, जब तक कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक मैं एडजस्ट कर सकती हूं, पर इसे समझा दीजिए, मेरे रूम में इसने कोई भी बकवास हरकत की या संयम को तंग करने की कोशिश की तो मैं इसे उसी वक्त बाहर निकालकर फेंक दूंगी, चाहे फिर आधी रात क्यों ना हो। निक ने उसकी तरफ देखा। संयम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वार्डन ने कहा, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर वार्डन ने निक की तरफ देखा और बाहर चली गई। ओया ने निक से कहा, जल्दी अनपैक करो और लाइट ऑफ करो, हम लोगों को सोना है। निक ने उसकी तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद उसने सामान अनपैक कर लिया और लाइट ऑफ कर दी। उसे इस कमरे में काफी सेफ फील हो रहा था। सुबह सुबह संयम पूजा कर रही थी कि तभी निक नहाकर बाहर निकली। संयम ने उसकी तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। निक ने इधर उधर देखा और फिर कहा, ये ओया कहां गई? आज तो यूनिवर्सिटी बंद है। संयम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वो किसी काम से बाहर गई है। निक ने हैरानी से देखा और फिर कहा, रियली? और वो तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ गई? इतना ट्रस्ट, और वो भी मेरे पर? इतना कहकर वो बाहर जाने के लिए मुड़ी। तभी संयम ने कहा, निक। निक रुक गई। वो चिढ़कर पलट गई और उसने कहा, व्हाट? संयम ने उसकी तरफ देखा। निक ने कहा, क्या है, बोलो जल्दी। संयम ने कहा, ओया सौम्हिल गई है। निक चौंक उठी। वो एकदम से संयम के पास पहुंची और उसने कहा, और तुमने जाने दिया? संयम ने कहा, तो क्या कहती उसे मैं? निक ने उसे घूरा पर कहा कुछ नहीं। ओया तेजी से कार ड्राइव कर रही थी। मौसम काफी साफ था। उसने कार में पुराने जमाने के गाने लगा रखे थे। शाम होने से थोड़ी देर पहले ही वो सोमहिल की बाउंड्री क्रॉस कर गई। अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। बिजली कड़कने लगी, हवा भी तेज हो गई। ओया मुस्कुरा दी। उसने कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे वहां पहुंचने से तो नहीं रोक सकते तुम। इतना कहकर उसने कार के एक्सीलेटर पर और प्रेशर बढ़ा दिया। हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। ओया बेफिक्री से आगे बढ़ रही थी।
तभी अचानक उसे झटके लगने लगे और उसकी कार बंद हो गई। उसने हैरानी से कार की तरफ देखा और फिर स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, अतबी। इतना कहकर वो कार से नीचे उतर गई। उसने कार का बोनट खोला। उसने अपना फोन निकाला तो फोन में नेटवर्क नहीं था। बोनट भी बिल्कुल ठीक लग रहा था। ओया ने एक गहरी सांस ली। उसने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तभी एक कार पीछे से आई। ओया ने कार की तरफ देखा। कार उससे आगे निकल गई, पर आगे जाकर एकदम से रुक गई। कार पीछे आई। ओया ने कार की तरफ देखा। कार के शीशे खुले तो वो चौंक उठी। ड्राइविंग सीट पर सारांश बैठा था। सारांश ने उससे कहा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? ओया ने उसे घूरा और फिर कहा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? सारांश ने कहा, दुनिया में लोगों को और भी काम होते हैं, तुम कर क्या रही हो यहां पर? ओया ने कहा, मैं सौमहिल जा रही हूं। सारांश चौंक उठा। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।